उजलत पसंदी का ज़माना है, जल्दबाजी का ज़माना है, लेकिन प्रिंटिंग मीडिया से या कागज़ी शक्ल से, किताबी तकाज़े से हम बाहर नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि कभी सर्वे डाउन होता है, कभी नेट स्लो रहता है। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र औक़ातुस सलात की हर एक को ज़रूरत पड़ती है और नंबरात मुख्तलिफ़ इदारों के, मदारिस के, हस्पताल के, शख्सियात के किसी न किसी दर्जे में चाहिए होते हैं। हमने इन तमाम ज़रूरतों को सामने रखकर ये बेड़ा उठाया और गुज़श्ता 16 साल से इसकी इशाअत बराबर जारी है। तरक्की याफ्ता दौर में क्या डिजिटल दुनिया में भी कदम रखने का मंसूबा है का? क्या इसे बाकायदा वेबसाइट की शक्ल में लोगों तक पहुंचाने का कोई खाता वगैरह? वैसे मेरी जंतरी से हटकर कुछ और किताबें हैं, उसके लिए एक वेबसाइट का आगाज़ किया गया था www.sautilhira.org के हवाले से गुज़श्ता अप्रैल के महीने में, यानी 2 लॉकडाउन के दरमियान में हमारा वो वेबसाइट लॉन्च किया गया, जिसमें हज़रत अमीर शरीयत सुयम सग़ीर अहमद दामत बरकातुहुम क़िबला तशरीफ़ लाए थे और दीगर उलमा कराम अमायदीन शहर भी थे उस प्रोग्राम में। आप हजरात का भी ताउन रहा, मीडिया और सोशल मीडिया का भी उसमें बड़ा अहम रोल रहा। तो उसमें मेरी किताबें तकरीबन दस्तयाब हैं। इस मरतबा हम सबील जंतरी को भी उसमें अपलोड किए हैं। और जहाँ तक कि PDF डालने का मामला है, कई सालों से उसका इसरार हो रहा था। गुज़श्ता साल मौलाना बदिउज़्ज़मान साहब तशरीफ़ लाए थे, उनकी ख्वाहिश थी कि PDF फाइल जो है अपलोड की जाए, व्हाट्सएप में डाल दी जाए, तो हम पिछले साल नहीं डाल पाए, लेकिन इस मरतबा PDF भी डालने का इरादा है, बल्कि हम डाल चुके हैं। जंतरी में किन शोबों के ज़िम्मेदारों को शामिल किया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं? जंतरी में अहम शख्सियात के नंबरात हैं, अहम इदाराजात के नंबरात हैं, हस्पताल एम्बुलेंस के नंबरात हैं, डायलिसिस सेंटर्स के नंबरात हैं और कोविड सेंटर्स के नंबरात हैं, उलमा के नंबरात हैं, अक़लियत इदारों के नंबरात हैं, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी के ज़िम्मेदारान के नंबरात हैं, हमारी हमीशा दरगाह कमेटी के अफराद के भी नंबरात हैं। मुल्क की सतह पर यह जंतरी की मांग है और इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। मरतबे के इजाफे में एक, जैसा कि मैंने बताया, अर्ज़ किया कि सबील ट्वीट के नाम से उलमा के पैगामात हैं, मिल्लत के उलमा के पैगाम मिल्लत के नाम ये उन्वान है, ये एक इजाफ़ा है। दूसरा इजाफ़ा ये है कि अमावस के नाम, पूनम की तारीख़ें और पूनम की तारीख़ें लोग पूछते हैं, ख़वातीन की खुसूसन ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह जो है अरबी महीना और अंग्रेज़ी महीने में थोड़ा फ़र्क होता है। अरबी महीना ख़त्म हो रहा तो अंग्रेज़ी तारीख़ क्या होती है, उस हिसाब से हमने हर अंग्रेज़ी में अरबी महीने की अव्वल आखिरी तारीख़ें अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से कालम हमने उसमें इस बार शामिल किया है। ये नया इजाफा है। कोरोना के ताल्लुक़ से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कोरोना के हवाले से जो इंतबाह और जो एहतियाती हिदायतें दी गई है, हमने उसी की तरफ इशारा किया है और नंबरात वगैरह उसमें दर्ज किए गए हैं। इस जंतरी से मुसलमानों को फ़ायदा क्या? इस जंतरी से न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अगियार को, बरादरान वतन को भी फ़ायदा पहुँच रहा है। आपकी जंतरी उर्दू में है? हमारी जंतरी उर्दू में है। दौर के लिहाज से बाज़ मशमूलात को, मज़ामिन को हमने रोमन इंग्लिश में और अंग्रेज़ी में भी शामिल रखा और अगियार भी और बरादरान वतन भी, बहुत सारे ताजिर हजरात भी, बाज़ अहबाब जो पुराने लोग हैं, खुसूसन जो उर्दू से वाकिफ़ हैं, वो जंतरी को बड़ी चाहत से लेते हैं। उसकी एक छोटी दलील यह है कि मेरी जंतरी में कुछ इश्तिहारात भी हैं जो बराए नाम हम शामिल रखे हैं, तो उसमें कुछ ज़ेवर ज्वेलर्स है, कुछ और भी इस तरह गैर कौम अफराद हमारे जंतरी में शामिल हैं। तो क्या कीमतन फ़रोख्त की जा रही है या हदियतन दी जा रही है? अगर हासिल करना है तो क्या तरीक़ाकार होगा? ऊंची आवाज़ का पर्चा मशहूर है और ऊंची आवाज़ का चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ है। वो खूब जानते हैं कि अगर फ्री तकसीम किया जाए कोई किसी भी चीज़ को तो फिर उसकी नाकदरी होती है। तो हमने एक अदना दर्जे का एक प्राइस रखा, 25 रुपये उसका हदिया लिखा हुआ होता है, 20 रुपये में वो फ़रोख्त होती है और अपनों में बड़ी तादाद में तकसीम भी हो जाती है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हज़रत की इस खिदमत को उम्मत तक पहुँचाने का ज़रिया बने। और मैं हज़रत
हबीबुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस खिदमत से अपना कीमती वक्त लगाकर सबील जंतरी को अनोखे अंदाज में तरतीब देकर लोगों के वक्त को कीमती बनाते हैं। वो इस तरह कि इस जंतरी में इबादत से मुताल्लिक़ हों या डॉक्टरों के नंबरात हों, इबादत से मुताल्लिक़ हों या सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ हों या उनसे जुड़े अफराद के नंबरात से मुताल्लिक़ हों, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हज़रत ने इन तमाम चीज़ों को एक अनोखे अंदाज में तरतीब दिया है और लोगों को कम से कम वक्त में उन मालूमात तक रसाई हो सके। और इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत से मेरी गुजारिश है कि मुस्तक़बिल में सबील जंतरी को प्रिंटिंग शक्ल देने के साथ साथ डिजिटल जंतरी भी मंज़र पर लाई जाए तो वो काफ़ी बेहद मुफीद होगा। वो इस तरह कि 140 सफ़हात पर मुश्तमिल ये सबील जंतरी मालूमात तक पहुँचने में, सफ़हात पलटने में थोड़ा सा वक्त लेती है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल सबील जंतरी अगर रहेगी तो फहरिस्त में क्लिक करते ही मालूमात तक पहुँचना आसान होगा और वो सफ़ा सामने खुलकर आ जाएगा। क्या फ़ायदे हैं सर अवामुन्नास के लिए? अवामुन्नास के लिए फ़ायदे हैं जो मतलब ये है कि जो हमेशा वो मोबाइल से जुड़े रहते हैं तो वो मालूमात अगर हमें इस किताबी शक्ल में मिल जाए तो वो काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि क्या मामूलात रहते हैं? मालूमात जो भी हैं इसमें जनरल मालूमात तो हैं ही, चाहे हमें सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ हो या मदारिस हो या किसी कोई कारोबारी हजरात के नंबरात हों या इबादत से कुछ जनरल मालूमात होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं।